लगता है 1-2 किलो का गोबर। और यहाँ के गोबर से स्मेल नहीं आती है। ये काफल है, काफल अलग होते हैं। आई गेस सिर्फ उत्तराखंड और नेपाल में होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट इज़ आपकी झमकुड़ी। तो अभी सुबह के आई गेस 8 बज रहे हैं और पहले तो मैं यहाँ का मौसम दिखाती हूँ कैसा है करके। आज का मौसम कुछ ऐसा है, कल तो बारिश नहीं हुई थी बट स्टिल आज थोड़ा सा ठंडा है, कोहरा भी थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है। और आज ताई और उनके दोस्त काफल तोड़ने जा रहे हैं जंगल में। तो ये लोग यहाँ से पानी भर रहे हैं और बहुत डब्बे वब्बे भी लेके जा रहे हैं। देखते हैं ना कितने काफल मिलते हैं। और ये लोग इतना पानी लेके जा रहे हैं, थोड़े बॉटल यहाँ है और थोड़े यहाँ पे। हाँ शाम, अब दिन में देखते हैं या शाम को जब भी ये लोग आएंगे कितने काफल लेके आते हैं। ये ताई का डब्बा है, ताई ये डब्बा लेके जा रही है। तो ये लोग काफल के लिए चले गए। निक्का देखी नान। और यहाँ पे ये दो बिल्ली को देखो, पता नहीं इनको क्या ही अलग मस्ती सूझ रही है। ये पेड़ चढ़ना सीख रहे कि पता नहीं क्या, दोनों ऐसे लटके हुए जैसे अभी मरेंगे। और अब ये छोटी वाली जो है ना, उनको भी बांधने लग गए क्योंकि ये बहुत ऐसे इधर उधर चरने चली जाती थी, बड़ी हो गई थी। और इसने मुझे काट दिया था, यही वाली है ना, ये इस नाखून पे काटा था। अभी तो मैंने उसके ऊपर नेल पेंट लगाया, बट ये दिख रहा होगा घाव। ये इसने पूरा मेरा नाखून ही तोड़ दिया था। ये मेरी उंगली चाट रही थी, मुझे लगा सिर्फ चाट रही है, लेकिन इसने थोड़ी देर में पूरा नाखून ही काट दिया। आगे से यहाँ चोट है, आगे तो इतना नहीं है बट पीछे से पूरा नाखून में क्रैक है। ये अगर दिख रहा होगा तो उसके ऊपर मैंने नेल पेंट लगा दिया था। और ये हमारा फुद्दू है। ये जब मैं इसको फुद्दू बोलती हूँ इतना खुश हो जाता है। फुद्दू, ओ फुद्दू, फुद्दू खुशी खुशी हो रहा है। फुद्दू, फुद्दू खुशी खुशी हो रहा है। इसको पता है ना मैं इसे ऐसा हाथ लगाने के लिए आऊँगी, खुजाने के लिए आऊँगी मेरे फुद्दू को, है ना फुद्दू। तो मैं अभी दिखाती हूँ। कमू ने मुझे, जब मुझे ये उंगली पे चोट लगी थी तो क्या लगाया था करके। तो यहाँ के लोग ऐसा दवाई पट्टी नहीं करते। अगर थोड़ा लग गया या खून वून आने लग गया तो यहाँ पे एक छोटा सा पौधा होता है जिसको ये लोग काल झाड़ बोलते हैं, मतलब काला झाड़ ऐसा कुछ तो होता है। तो वो घिस के लगाते हैं। वो कहाँ मिलेगा, हाँ दिख गया, ये वाला है। ये जो दिख रहा है ना, ये तो ये वाला जो झाड़ है, इसको ये लोग हाथ में ऐसे मिनते हैं, मतलब क्या बोलूँ भी, ऐसे पीसते हैं। और इसका जो रस आता है ना, उसको फिर जहाँ खून आ रहा होगा वहाँ लगाते हैं तो खून आना बंद हो जाता है और इससे जल्दी ठीक भी हो जाता है। चलो अब ऊपर जाते हैं नाश्ता करने के लिए। तो आज ना लता भी घर आ रही है, तो शायद वो दोपहर को आई गेस 12 से पता नहीं कितने बजे पहुँचेगी, 2 बजे तक पहुँचेगी। और हमने उससे समोसे और चाउमीन मंगाए हैं, तो देखते हैं खाने के लिए लाती क्या। यहाँ पे कमू ने हम दोनों के लिए खाना निकाल लिया है। यस। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि छाछ के साथ खाओगे या दूध के साथ। तो मैं बोल रही हूँ छाछ। तो ये हमारी छाछ बनाने वाली हंडी है। यहाँ पे मशीन लगती है और इस पे छाछ बन जाती है। और ये जो बैठने वाला है ना, जिस पे हम बैठे हैं, उसको चौक कहते हैं। यहाँ पे इसी में बैठते हैं। गाइस, तो यहाँ पे इस गाय के लिए सोने के लिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ इस गाय ने गोबर किया, उधर भैंस ने भी गाय के पास ही गोबर कर दिया है। तो फिर देखते हैं, मैं इसे उठाने जा रही हूँ। छोटा वाला मैं उठाऊंगी, बड़ा वाला कम उठाएगा। मैं अभी दिखाती हूँ टेक्निक कैसे उठाते हैं, 2 मिनट। तो गोबर उठाने के लिए जो सूखी वाली है ना, उनका बिस्तर टाइप, वो ऐसे उठाना रहता है, ऐसे। उसके बाद दोनों गोबर के साइड रखना होता है और उसी से ही गोबर को ऐसे उठाना होता है। तो इससे हाथ पे नहीं लगता है गोबर। उसकी पूंछ भी दे गई थी मैं साथ में। देखोगे तो मेरे हाथ साफ है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ लगा होगा। तो ये टेक्निक है गोबर उठाने की। सिर्फ मैं थोड़ी ज्यादा घास ले रही हूँ, ताई वो लोग कम लेते हैं क्योंकि मैं सोच रही हूँ मेरे हाथ में ना लग जाए। अरे गिर गए तो टेक्निक थोड़ी फेल हो गई। तो गाय का हो गया, अभी भैंस की बारी है। लेकिन भैंस ने गाय के इधर किया और बहुत ज्यादा बड़ा गोबर किया हुआ है और ये एक साथ नहीं उठ पा रहा है। लगता है 1-2 किलो का गोबर। 1 किलो से ऊपर लग रहा है, ये उठ ही नहीं पा रहा है एक साथ। 1 किलो से ज्यादा वजन था, मतलब जो भैंस है वो एक बार में 1 किलो गोबर करती है। तो मेरे हाथ पे इतना गोबर लगा है, अब इसे धोने जाते हैं। और यहाँ के गोबर से स्मेल नहीं आती है क्योंकि यहाँ के गाय भैंस आई गेस सिर्फ घास खाते हैं और घर का खाना ही खाते हैं, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती यहाँ के गोबर से। मतलब लगता ही नहीं कि गोबर फेंका है, वरना बाहर को सिटी के साइड मतलब मैं गोबर तो नहीं फेंकती हूँ
लेकिन अगर कभी तबेले के अगल बगल से जाओ तो बहुत स्मेल आती है वहाँ पे। गाइस तो मैं और कमू लता का वेट कर रही है अभी आएगी करके, क्योंकि वो बोल रही है बस पहुँचने वाली हूँ और हमें बहुत तेज़ भूख लगी है। ये तो भूख से बेहोश हो रहा है। तो वो जो हरा हरा आते हुए दिख रहा है ना, अगर दिख रहा है तो आ रही है लता। लता से हमने चाउमीन और समोसे मंगाए हैं। इसकी एंट्री हो चुकी है और ये आ रही है। गाना गाओ रे, धूमता ना 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 ता ना 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 ना, पिपड़ी बजा। यार ये डर गया, ये कौन आ गया करके। सो हम अभी यहाँ पे चाउमीन खाने लग गए। भात हमने अपना अपना खा लिया, ये है, और ये यहाँ पे चाउमीन खा रही है। और अब मैं यहाँ से खाऊंगी। चने को डाल दे, लेकिन इसमें वो पूछ रहे थे चने डालो, मैंने बोला डाले तो अच्छे होते हैं चने तो। फिर खाओ। फाइनली हमारे काफल आ चुके और ये रहे काफल। आज ही खुलेगा ना। लता इसको खोल रही है। तो ये रहे काफल, दिख रहे होंगे तो। लता इसमें नमक लगा रही है। ये ऐसे दिखते हैं काफल। एक ब्लैकबेरी होती है, लेकिन ये ब्लैकबेरी नहीं है, ये काफल है। काफल अलग होते हैं। आई गेस ये सिर्फ उत्तराखंड और नेपाल में होते हैं। इसमें हम नमक लगा के खा रहे हैं। तो यहाँ पे ताऊ इससे हाथ मिला रहे और ये लता आटा गूंद रही है और वहाँ पे कमू आग जला रहे हैं। कमू का काम यहाँ पे आग जलाना ही होता है। सब जगह के चूल्हे पे आग ही जलाता है। आग लगाना होता है। तो आज ना शाम 4 बजे से लाइट नहीं है। ये वाली जो लाइट है वो बैटरी वाला बल्ब है, तो इसलिए जल रहा है। यहाँ पे ऐसे ही होता है, लाइट बहुत कटती है। क्या बोलते हैं, एक बार परसों बारिश हुई थी तो फिर परसों शाम से सीधा कल दिन में लाइट आई थी, और आज भी शाम से ही लाइट नहीं है। पता नहीं अब कब आएगी। फ़ोन में भी चार्ज कम है और ये बैटरी वाला बल्ब देखते कब तक जलता है। और यहाँ पे इसका ये प्याज और सॉरी आलू और सब्जी, हरी सब्जी है कोई तो कट रही है। तो अभी सब्जी डाल रही है और ऑलमोस्ट पूरा अंधेरा हो ही चुका है। तो चलो आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।